हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो पुनः एक बार फिर से कि आप लोगों के बीच आने का मुझे अवसर मिला। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस खूबसूरत और आशीषित दिन के लिए और आप सभी की उपस्थिति के लिए कि आप बड़ी धैर्यता के साथ प्रभु के इस मनन में मेरे साथ जुड़ते हैं। बेशक आपका समय भिन्न-भिन्न हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस वचन को सुन रहे हैं और मेरे साथ मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन करते हुए आगे हम सब साथ में मिलकर इस यात्रा के संभागी होकर परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन कर रहे हैं। आइए मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आज आप सभी के साथ मिलके आमोस उसके पहले अध्याय पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। आमोस उसके पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि तकवावासी आमोस जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन हैं जो उसने यहूदा के राजा उजिया के और योआश के पुत्र इज़राइल के राजा यारोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इज़राइल के विषय में दर्शन देखकर कहे। इससे पहले कि मैं इस अध्याय के पहले अध्याय के भाग को आपके बीच में रखूं, मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि जैसा कि कल हमने पृष्ठभूमि में देखा था कि आमोस वो शख्स है जो एक चरवाहा है। वो कोई कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब उसे बुलाता, इससे पहले कि वो उसे बुलाए, वो एक चरवाहा है। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे बुलाया भविष्यवाणी करने के लिए, तब वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया भविष्यवक्ता बना। आमोस के जीवन में हमने देखा कल उस पृष्ठभूमि में कि आमोस अपने लोगों के समय काल में उन गरीब लोगों के प्रति जिनका शोषण किया जा रहा था, जिनको जिनको जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, उनके प्रति वो अपनी आवाज को बुलंद करता है और वो चेतावनी देता है परमेश्वर की ओर से कि अगर तुम इन लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करोगे, अगर इन्हें सताओगे, इनको पीड़ा दोगे, इन्हें कष्ट दोगे, तो परमेश्वर सब कुछ देखने वाला है और वो स्वर्ग से तुम्हारे कामों को देख रहा है। तुम इनको किसी भी प्रकार से कष्ट मत दो, क्योंकि ये परमेश्वर के लोग हैं और अगर तुम इस आवाज को स्वीकार नहीं करते, अगर इस संदेश को स्वीकार नहीं करते, तो बेशक परमेश्वर का दंड और क्रोध तुम पर प्रकट होगा। और तब परमेश्वर आमोस को बुलाता है। आज हम पहले अध्याय में आ रहे हैं और पहले अध्याय में हम इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर जब आमोस को बुलाता है तो आमोस अपने आप स्वयं इस बात को बोलता है कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं। आप कहेंगे कि मैं कैसे बोल रहा हूं इस बात को, तो मैं इस बात से आपको रूबरू कराना चाहता हूं पूर्ण रीति से। जब हम वचन को पढ़ते हैं आमोस और उसके 7वें अध्याय को, अभी हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं पर मैं 7वें अध्याय की ओर आपको इसलिए लेकर जा रहा हूं ताकि वो बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आमोस पहले कोई भविष्यवक्ता नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी भविष्यवाणी के लिए, तब वो भविष्यवक्ता बना। यह सिद्ध कैसे होता है? क्योंकि वचन में ही लिखा है। 7वें अध्याय के अध्याय को अगर निकालें और 14वें पद को पढ़ें तो यहां लिखा है, आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था। यह आमोस बोल रहा है। वो कह रहा है, मैं ना तो भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता का बेटा। मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूलर के वृक्षों का छाटने वाला था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इज़राइल से भविष्यवाणी कर। इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन। तू कहता है, इज़राइल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। ये बात आगे हम जब अध्याय में आएंगे तब देखेंगे, लेकिन 7वां अध्याय 14वां पद इस बात को बताता है कि स्वयं आमोस इस बात को बोलता है कि मैं भविष्यवक्ता नहीं था, पर परमेश्वर ने मुझे बुलाया अपनी उस भविष्यवाणी को बोलने के लिए कि इज़राइलियों के बीच में जाकर मैं उन भविष्यवाणी को बोलूं। तो हम इस बात को जान गए कि आमोस जो है वो एक चरवाहा है। वो चरवाही करने वाला है, गूलर के फलों का वो रखवाला है और गूलर के फलों की वो देखरेख करने वाला है, जैसा कि कल हम पृष्ठभूमि में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो एक विनम्र प्रकार का व्यक्ति है, बोझ उठाने वाला व्यक्ति, और परमेश्वर ने उसे अपनी सेवकाई का बोझ दिया। परमेश्वर ने उसे चुना जो विनम्र है, चरवाहा है, बोझ उठाने वाला है। वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है और परमेश्वर के उस संदेश को वो लोगों तक पहुंचाता है जो उसकी निज प्रजा है। आमोस के जीवन में अगर देखें तो उसने कोई ऐसा
कोई शिक्षा हासिल नहीं की थी कि उसने कोई शिक्षा हासिल की हो या उसने कोई किसी किसी विशेष अध्ययन को उसने किया हो, ऐसा कुछ भी देखने में नहीं मिलता। चूँकि पुराने समय में ऐसा शिक्षण, प्रशिक्षण दिया जाता था और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं और इस बात को समझते हैं कि प्रारंभिक काल में भी जब पुराने समय में, पुराने नियम के काल को हम देखते हैं तो उसमें विशेष प्रशिक्षण विशेष लोगों को दिया जाता था। जैसा कि हम देखते हैं एलिया के साथ एलीशा है और वो जब एलिया उठा लिया जाता है तो एलीशा उसके बाद अपनी उस सेवकाई को करता है। और भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन हम उस ओर जाना अभी नहीं चाहेंगे। हम अपने इस पॉइंट पर ही, जो आमोस की पुस्तक है, उस पर हम मनन को कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि आमोस जो था वो एक साधारण व्यक्ति था, एक चरवाहा था, बोझ उठाने वाला था और वो उसने कोई विशेष प्रशिक्षण उसने नहीं लिया था और ना ही वो भविष्यवक्ता था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो उसने अपनी भविष्यवाणी के लिए आमोस को चुना और आमोस ने बड़ी दृढ़ता के साथ निर्भीक होकर परमेश्वर के वचन को सुनाया। पहला अध्याय जो मुझे और आपको इस बात की ओर केंद्रित करता है कि परमेश्वर उन राष्ट्रों के प्रति जो इज़राइल के पड़ोसी पड़ोसी राज्य थे, उनके विरुद्ध में परमेश्वर अपने भविष्यवाणी को करता है। परमेश्वर के वचन को जब पढ़ेंगे तो लिखा है, यहोवा यूं कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्र से रौंद डाला है। तो परमेश्वर यहाँ पे जो आमोस है उसके द्वारा आराम के विषय में, उसके बाद सोर के विषय में, पलिश्तिया के विषय में, एदोम के विषय में, अम्मोन के विषय में, इस प्रकार से वो मोआब के विषय में अपनी भविष्यवाणी को आमोस के द्वारा करवाता है। इसमें क्या है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीति से परमेश्वर के उन लोगों को दबाया है, उनका शोषण किया है। और कुछ इज़राइल में भी उस प्रजा में भी कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत धन संपन्न लोग थे, लेकिन वो अपने छोटे तबके लोगों को, अपने जो उनके साथ के छोटे लोग थे, उनका वो शोषण किया करते थे। और इस बात को देखकर परमेश्वर खफा होता है, नाराज होता है और उसे खड़ा करता है, वो किसको, आमोस को, और कहता है तू मेरा भविष्यवक्ता है और मेरी भविष्यवाणी की बातों को तू इन तक पहुंचा। मेरे प्रियो, कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ उच्च श्रेणी के लोगों को, जो काफ़ी विश्वविख्यात लोग हैं, जो काफ़ी ज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित किया। कई बार जब हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, जब हम कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं, तो अक्सर लोग अपनी ज्ञान की पराकाष्ठा को लोगों के सामने इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि सिर्फ वे ही ज्ञानी हैं, उसके बाद उसके आगे कोई और ज्ञानी है ही नहीं। ज्ञान कितना भी अर्जित कर लिया जाए, लेकिन अगर हम परमेश्वर की वचन और उसकी व्यवस्था, उसके नियमों के अनुसार अगर हमारा जीवन यापन नहीं, तो सब का सब ज्ञान बेकार है और कोई मायने नहीं। ये बेशक जो सामान्य लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में जुड़े हुए लोग हैं, जो वास्तव में परमेश्वर के मन को, परमेश्वर की विचार को और उसकी उस इच्छाओं को महत्व देते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज जैसे कितने लोग मिल जाएंगे जिनके लिए परमेश्वर की बातें सिर्फ उनके लाभ के लिए कई बार लेते हैं, जहां उनकी लाभ की बात होती है वहां पर वो परमेश्वर के वचन को उठाकर बात करते हैं। परमेश्वर का वचन किसी भी रीति से इस प्रकार से प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए मेरे प्रियो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे लाभ की बात हो, या ऐसा वचन जिससे दूसरों की भावनाओं को लाभ पहुंचाया जाए या दूसरों की भावनाओं को प्रेरित किया जाए। नहीं मेरे प्रियो, आमोस से सीखिए। आमोस ने वो ही किया जो परमेश्वर ने कहा। चूंकि वो बहुत कमजोर व्यक्ति है, विनम्र व्यक्ति है, एक चरवाहे को आप किस रीति से लेंगे, ग्वाले को आप किस रीति से लेंगे? हर कोई उसको दबाना चाहेगा। लेकिन ये कितनी महत्वपूर्ण बात है जो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर किसी जन को अपने हाथ में लेता है तो फिर वो नहीं रहता जैसा इंसान उसको देखता है। अक्सर हो सकता है आज आपको भी और आपके जीवन को बहुत से लोग ये सोचते हो कि अरे ये इंसान क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे आगे तो ये कुछ भी नहीं। कई बार जब हम बात करते हैं तो लोग ऐसी बात करते हैं, उनकी क्या वक्त है हमारे आगे, कुछ भी नहीं है हमारे आगे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ सुनता है। यकीनन मानिए, अगर परमेश्वर मुझे और आपको अपने हाथ में लेता है, तब हमें यह नहीं सोचना है कि हम कौन हैं, तब हमें यह देखना है कि हमारे साथ कौन है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अधिकतर लोग यह देखते हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा है, कौन प्रभावी लोग हैं। ज्यादातर लोग बहुत प्रभावी और विश्वविख्यात लोगों के साथ अपने संबंध को, अपने रिलेशन को जोड़ना बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं।
मैं ऐसे बहुत से लोगों के जीवन के बारे में, बहुत से लोगों के बारे में इन बातों को जानता हूँ क्योंकि मैं एक पासवान हूँ और पासवान की सेवकाई में, पासवानी सेवकाई में मैं लगा हुआ हूँ, सेवकाई कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से इस बात का मुझे अनुभव है। अक्सर लोग अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़ना चाहते हैं जो जिनका एक जलवा है, जिनकी एक पद प्रतिष्ठा है, जिनका लोगों के सामने बहुत उठना-बैठना है, मान-सम्मान, ऐसे लोगों के साथ कई बार लोग अपने रिलेशंस को, अपने संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि उनके साथ खड़े होकर वो भी उस मान और सम्मान को पालेंगे। लेकिन अगर कई बार हम ऐसी मनसा और उद्देश्य के साथ जाते हैं, परमेश्वर नीचा करना भी जानता है, वो नीचे लाना भी जानता है, ये बात हम कदापि ना भूलें। इसलिए हर बार मैं इस बात को बोलता हूं कि हम किन लोगों के बीच में खड़े हैं ये मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने यह है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, वो मायने है। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के साथ निरंतर बनाए रखें। जैसा कि आमोस के जीवन में हम देखते हैं कि आमोस ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसके अनुसार अपने जीवन को जिया और जो कुछ प्रभु ने कहा वो ही उसने इज़राइल के लोगों को भविष्यवाणी की। वो डरा नहीं, भयभीत नहीं हुआ, पर परमेश्वर की सामर्थ में होके उसने उस संदेश को दिया जो सत्य था और लोगों के उसके विषय में, उसके दंड के विषय में चेतावनी दी। आज हम भी अपने जीवन का अवलोकन करें और जांचें और पहचानें, अपने आप को कमजोर ना समझें, अपने आप को कभी भी इस प्रकार से ना सोचें कि मैं कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ खड़े, जब प्रभु आपके साथ खड़ा है, तो आप अकेले नहीं, आपके साथ प्रभु की सारी सेना है। मैं आशा करता हूं आज के इस वचन के द्वारा, इस पहले अध्याय के द्वारा आपने जरूर आशीष को पाया होगा। अगर आपने आशीष को पाया तो इस आशीष में अपने साथ और भी लोगों को संभागी करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।